बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाब, सबसे पहला सवाल है कि कुर्बानी किस शख्स के ऊपर वाजिब है? मुसाब जवाब के मुंतज़िर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल है। कुर्बानी हर उस शख्स पे वाजिब है जिसके पास माल इतना हो कि जो शरीयत ने मुतय्यन किया हो। नंबर एक, जिसके पास सोना हो और वो 7.5 तोला या इसी तरह से चांदी हो। वो कुल मिलाकर जब हम देखते हैं कि वो ग्राम में 612 ग्राम अगर किसी के पास चांदी हो या उसके बकदर कीमत मौजूद हो, इसी तरह से माल तिजारत हो या इसी तरह से ज़ायद माल जब उसके पास हो, सारा कर्ज़ा वग़ैरह अगर उसके ऊपर है, वो सारा कुछ निकालने के बाद अगर इतना माल उसके पास बच जाता है और वो निसाब तक उसका माल पहुंच जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। फिर चाहे वो मर्द हो, औरत हो, जो भी हो, तो बालिग है, मुसलमान है और मुकीम भी है और सारी शराइत उस पर आयद हो रही है, सारी शराइतें उस पर आ रही हैं, तो वो साहिब निसाब बन जाता है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। मुसाब, इसी सवाल के अंदर एक और सवाल किया जाता है कि क्या ख़वातीन अपने ज़ेवर के अंदर भी वो ज़कात और कुर्बानी के निसाब के अंदर शामिल है? हाँ, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अहम सवाल है कि अक्सर हमारी माएँ, हमारी बहनें इसमें गड़बड़ करते हैं, लापरवाहियाँ बरतते हैं कि उनके पास अगर सोना होता है, उनके पास माल होता है, यानी कि पैसे उनके पास, नगद करेंसी उनके पास होती हैं, उसके बाद भी वो कुर्बानी नहीं करते हैं। तो याद रखना चाहिए कि उन जो वईदें मर्दों के लिए है, हदीस के अंदर जो कुर्बानी न करने पे वईद है, वो हर एक के लिए हैं। तो अगर औरत के पास अपना सोना है और वो उसकी मालिक है, उसकी अपनी मिल्कियत है, सोना है उसके पास और इतना सोना है यानी कि 7.5 तोला सोना है या इसी तरह से 52.5 तोला या ये कुल मिलाकर जो देखा जाता है 612 ग्राम चांदी बन जाता है, या इसी तरह से उसके बकदर उसके पास अगर नकद पैसे हो, ज़ायद माल हो, तो उसको अलग से, अगर जो उसका शौहर भी साहिब निसाब है, वो कुर्बानी कर रहा है, लेकिन औरत को अलग से, अगर वो साहिब निसाब हैं, अगर इसके ऊपर उसके पास इतना माल है, तो उसको अलग से कुर्बानी करनी होगी। खालिस शौहर के या दूसरे गर्द के फ़र्द से कुर्बानी करने से उस औरत की कुर्बानी नहीं होगी, उसको अलग से अपनी कुर्बानी करनी होगी।